मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्रिपल पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, यानी मैथ और लेसर, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने पिछले वाला वीडियो जो डिवाइड वाला मेथड आपने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो के अंदर, तो ज़रूर उसको पूरा देखें और साथ ही साथ उसको नोट करते चलें। कहीं पे दिक्कत आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे मैथ और लेसर। अब मैथ से क्या होता है, देखो, महत्तम समावर्तक अपन क्या करेंगे, जो भी फैक्टराइज होता है उनमें कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन। और लेकिन जो कॉमन चीज होती है उसकी कम पावर को अपन किस में लेते हैं? मैथ में लेते हैं। और लेसर में इसका उल्टा होता है, ठीक है। लेसर के अंदर सभी को लिया जाता है और जो चीज कॉमन होती है उसकी ज्यादा पावर के साथ लिखा जाता है। कहने का मतलब एचसीएफ के अंदर कॉमन चीज लिखी जाएगी और सबसे कम पावर लिखी जाएगी, ठीक है। और एलसीएम में सबको लिखेंगे और जो कॉमन चीज होगी उसकी सबसे ज्यादा पावर लिखी जाएगी। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, अभी मैं बोल रहा हूं तो ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, जिसे चॉइस 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड और 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो सॉल्व, तो सबसे पहले आप क्या करना, इसके फैक्टराइज करो। तो चॉइस के फैक्टराइज आपको रफ के अंदर करके बता देता हूं। प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया 12, 12, 6, 3, 1। तो इसके 2 की पावर 3, इसको मैं लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू क्या आ गया 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड। क्लियर? दूसरा क्या है अपने पास? 27 को क्या लिखेंगे अपन? 3 का क्यूब 27 होता है। फैक्टर्स कर लेना आपके अंदर एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्लियर? अब एचसीएफ जो मैं डेफिनेशन बता रहा था, जो बोल रहा था, अब इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो एचसीएफ, ठीक है, यानी महत्तम समावर्तक मैथ। क्लियर है? क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जो कॉमन होगी वो लेंगे और सबसे कम पावर। तो यहाँ कॉमन 2 है या नहीं है? 3 है तो कम पावर किसकी 1 है, तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे। क्लियर? एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 में कम किसकी पावर है? एक्स स्क्वायर की है। वाई और वाई स्क्वायर में वाई है तो वाई लिखेंगे। जेड और जेड स्क्वायर में जेड है तो जेड लिख दिया। क्लियर है? दोबारा से आज जो मैथ्स के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर क्या लिखेंगे? कॉमन चीज को ढूंढते हैं और उसकी सबसे कम पावर लिखी जाती है। तो 2 है, इधर नहीं है तो कॉमन है ही नहीं। 3 और यहाँ 3 है तो 3 की पावर 1 वाले लिख दिया। एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 में कम पावर, एक्स दोनों जगह है, पावर कम किसकी है? एक्स स्क्वायर लिख दिया। वाई स्क्वायर वाई में पावर किसकी कम है? वाई की है, 1 पावर है तो यहाँ वाई लिख दिया। इसी प्रकार जेड और जेड स्क्वायर में जेड लिख दिया। क्लियर है? अब लिखेंगे लेसर, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, यानी एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखो अब लोएस्ट के अंदर क्या होता है, कॉमन हो चाहे नहीं हो सबको लिखा जाता है, सब डिजिट को, सब वेरिएबल्स को लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन चीज होती है उसकी ज्यादा हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। जैसे 2 इधर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन लिखा जाएगा। क्लियर है? 2 की पावर 2, 3 और 3 की पावर 3 कॉमन है, लेकिन ज्यादा पावर किसकी है? 3 की पावर 3 है तो ये लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 में एक्स दोनों जगह कॉमन है, लेकिन मैंने क्या बोला, एलसीएम के अंदर ज्यादा पावर किसकी है? एक्स की पावर 4 तो एक्स की पावर 4 लिखी जाएगी। वाई और वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर को लिखेंगे ज्यादा पावर। जेड और जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर। क्लियर? तो इसका 2 का क्यूब था, सॉरी यहाँ पे 2 का क्यूब था तो कितना होगा 8, इधर कितना आएगा 27 और इधर एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर? इसको इससे गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो 56 का 6 5 और 16 और 5 कितने गए 21। क्लियर है? तो एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यह आपका क्या आ गया एचसीएफ और एलसीएम दोनों बता दिए मैंने। क्लियर है? और एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं।
इसी में मैथ्स और लेसन के अंदर ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो अपन लेके चल रहे 18 6x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 45 2x की पावर 6 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। क्लियर? ये क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया होगा, इसमें क्या बोलेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो इसको अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि इसको पहले सिंपलीफाई यानी सोल्व करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आएगा उससे हम देख के बताएंगे एचसीएफ एलसीएम कैसे लिखा जाएगा। तो इसके फैक्टराइज अपन लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व, ठीक है, 18 एज इट इज है। यहाँ कॉमन देखो x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है x स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ 6 अपनी जगह रहेगा, पावर 2 कम करेंगे, कॉमन का मतलब देखो सब जगह होना चाहिए, जैसे बाहर आता है उसका मतलब होता है डिवाइड करना। क्लियर? तो x की पावर 4 में x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा x की पावर 2। x की पावर 3 में x की स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, और माइनस x स्क्वायर में x स्क्वायर सेम देखो सेम क्रम से डिवाइड करके क्या आता है 1। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 0 लिख देते हैं, तो ये गलती मत करना, ठीक है। दूसरी बात इधर 45 अपनी जगह एज इट इज रहेंगे, इधर सबसे पहले कॉमन देखा करो। तो इन सब में वेरिएबल x कॉमन दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बताया था, जो पावर कम होगी उसी को कॉमन लेंगे। x की पावर 4 कम दिखाई दे रही है, x की पावर 4 बाहर ले लेंगे। तो 2x की पावर 4 में से 2 या 6 में से 2 माइनस 4 माइनस करेंगे कितनी बचेगी 2 पावर। यहाँ डिवाइड करेंगे तो x बचेगा 5 में से 4। क्लियर है? फिर x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको ध्यान से देखने पता पड़ रहा है कि द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। 6x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 और 45x की पावर 4 2x के स्क्वायर प्लस ये भी x की पावर 2 और यहाँ भी x की पावर 2। मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, अतः ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? अब द्विघात समीकरण देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से सॉल्व करना बताया था। तो कैसे हल करेंगे, a का मान 6, b का मान जहां कुछ ही नहीं होता वहां क्या होता है 1 होता है, c का मान क्या है 1 है। तो a b c, ठीक है, 6 1 -1। क्लियर है? इसी प्रकार अपन क्या लिखेंगे, रफ के अंदर बताता हूं मैं, 6 एकम 6 एंड 6 1 जा 6। क्लियर है? अब 6 के फैक्टराइज करेंगे, माइनस करने पे प्लस करने पे लास्ट की डिजिट किसकी आ रही है माइनस की, तो माइनस करने पे मिडिल टर्म में बीच वाली संख्या लेके आनी 1। x नहीं लेके आना, मैंने संख्या के लिए बोला, नंबर ठीक है ना, 1 के लिए जहां कुछ नहीं होता 1 होता है। क्लियर? तो 1 लेके आना है। तो 6 1 जा 6। अब 6 के गुणनखंड किया मैंने 3 × 2 3 दूनी 6 और माइनस करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर है? तो ये फैक्टराइज जो है उसको यहां लिख रहा हूं मैं, 6x² प्लस 3 माइनस का 2 और ये बाहर क्या आता है x माइनस का 1। क्लियर है? ये 45x की पावर 4 वही तरीका इधर a को किससे c से 2 एकम 2, ठीक है ना, हमेशा ये ध्यान रखना a को c से गुणा करते हैं, लास्ट में किसका साइन आ रहा है प्लस का, तो प्लस करने पे मिडिल टर्म 3 लानी है, तो 2 एकम 2 2 के फैक्टराइज कर लिए मैंने, तो कितना है 2 और 1 गुणा करूंगा तो 2 1 2 और प्लस करने पे क्या मिल रहा है मेरे को 3 यानी मिडिल टर्म बीच वाली संख्या मिल रही है। क्लियर है? तो अपने पास कितना आएगा 2x² प्लस इस 3 को मैं क्या लिखूंगा 2 + 1 2 + 1 इधर क्या आएगा x + 1। ठीक है? अब इतना आ गया तो आगे तो बहुत इजी हो जाएगा, x², ठीक है, यहाँ पे क्या है 6x² प्लस इसको अंदर x को मल्टीप्लाई करो 3 × x 3x - 2 × x 2x माइनस का 1। क्लियर? इधर 45 चल ही रहा था, x की पावर 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई, ये 2x² अपनी जगह एज इट इज रहेगा प्लस 2 × x 2x x बन गया x प्लस क्या आएगा 1। क्लियर? फिर इसमें सब में वो 2 2 के जोड़े 2 2 के पेयर बना लेंगे। अब इसमें क्या अपने पास 18x² एज इट इज चल रहा है, इसका फैक्टराइज अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है? तो इसमें से कॉमन देखो 6 और 3 में पहले डिजिट में देखते हैं, फिर वेरिएबल में देखेंगे, यानी पहले अंकों में देखेंगे फिर चर में देखेंगे। 6 और 3 में लगभग तो कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 दूनी
6 सॉरी 3 और एक्स स्क्वायर, एक्स में कॉमन क्या आ रहा है एक्स, यानी 3x कॉमन आ रहा है इन दोनों में। 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर से एक एक्स करेंगे क्या बचेगा एक्स, प्लस 3x अपॉन 3x कितना आएगा 1, माइनस जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां क्या होता है 1 होता है। यहाँ 2 इधर नहीं है, x इधर नहीं है, जहां कॉमन कुछ भी नहीं हुआ क्या होता है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2x, बाहर किसका साइन है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1 ही आता है। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार इधर भी फैक्टराइज करेंगे अपन, x की पावर 4, दो दो के जोड़े, क्लियर। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, एक एक्स स्क्वायर से एक्स करेंगे क्या बचेगा एक्स बचेगा, प्लस 2x बटे 2x कितना आ रहा है 1, सेम टर्म में सेम टर्म से डिवाइड करते क्या आता है 1 आता है। क्लियर, अब प्लस इधर कुछ है x इधर नहीं है, 1 इधर, ठीक है ना, जहां कॉमन कुछ नहीं होता क्या होता है 1। क्लियर, x क्योंकि 1 जहां मल्टीप्लाई सब में होता है 1, ठीक है ना, तो x में एक का भाग देंगे x में तो x ही आएगा, और 1 में देंगे तो 1 भी आएगा। क्लियर है, और ये कॉन्स्टेंट को बंद कर देते हैं, और अपने पास 18x की पावर 2, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 1 में कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1 देखो इधर दोनों ब्रैकेट सेम दिखा दे रहे हैं, 2x प्लस 1 2x प्लस 1, ये कैंसिल तो कितना बच गया 3x माइनस 1, क्योंकि ये कैंसिल तो बचा 3x, माइनस है तो माइनस, ये कैंसिल तो बच गया 1, इधर क्या आएगा 45, ठीक है ना, 45 x की पावर 4, इधर कॉमन क्या दिखा दे रहा है x प्लस 1, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बच रहा है 2x, प्लस ये कैंसिल तो क्या बचेगा प्लस का 1। क्लियर है, अब इसके फैक्टराइज कर लो, 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर इंटू 2, और ये x स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, और 3x माइनस 1, ठीक है। और इसी प्रकार इस 45 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 5 जे कितना होता है 45, ये x की पावर 4, ये x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्टली एचसीएफ एलसीएम अपन यहीं से नहीं बता सकते, पहले इसको सिंपलीफाई किया अपन ने, अब इसका अपन क्या निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्लियर है, तो इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, एचसीएफ मैथ है महत्तम समावर्तक, ठीक है, एचसीएफ तो कितना आएगा इसका एचसीएफ, देखो मैंने क्या बोला जो कॉमन है और सबसे जो कॉमन होनी चाहिए वो सबसे कम पावर वाले लेते हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, पावर कितनी इसकी 2, यहाँ भी 2 सेम पावर है, तो कॉमन आ रही है 3 की पावर 2 इंटू, ठीक है, 2 इधर है नहीं है तो नहीं आएगा, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है, x स्क्वायर और x की पावर 4 में कम किस x कॉमन है लेकिन पावर किसकी कम है x स्क्वायर की, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया x स्क्वायर आ गया, क्लियर है, इंटू फिर कितना आ गया देखो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये कॉमन दिखाई दे रहा है तो अपन यहाँ लिख देंगे क्या 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो अपने पास 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9x स्क्वायर और 2x प्लस 1, ये एचसीएफ आ गया। अब लघुत्तम समावर्तक लेस है यानी एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा देखो सब कुछ x 3 यहाँ भी है 3 भी यहाँ भी, ज्यादा पावर दोनों की 2 पावर है तो 3 का स्क्वायर आएगा, क्लियर। पहले अंकों को देख लो एक बार सबको, ठीक है, फिर 2 इधर है लेकिन नहीं है कोई बात नहीं, होया नहीं है सबको लिखा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 को लिखा जाएगा, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो भी लिखा जाएगा, ठीक है, इंटू फिर 2x प्लस 1 इधर भी है इधर भी है, दोनों की पावर 1 1 है। सपोज करो अगर यहाँ 3 पावर होती तो मैं किसको लेता एलसीएम के अंदर जो ज्यादा पावर दिया है 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कॉमन है लेकिन ज्यादा पावर वाली इसको लिखता हूं वहां पे, फिलहाल दोनों की पावर सेम है कोई सा लिख दो 2x प्लस 1, ठीक है, तो 2x प्लस 1, इनको 2 बार यहाँ भी बच्चे 2 बार लिख देते हैं तो गलती मत कर देना, ठीक है, कॉमन चीज को एक बार लिखा जाता है लेकिन एलसीएम में ज्यादा पावर, क्लियर। अब क्या बचा हुआ 3x माइनस 1, तो इंटू यहाँ जगह नहीं है ये लिख देता हूं मैं 3x माइनस 1 इंटू फिर क्या बच रहा है अपने पास x प्लस 1, क्लियर, तो ये x प्लस 1 भी आ गया। देख तो लो कोई यहाँ से कोई टर्म छूट नहीं गई अपन से रह नहीं गई है, ठीक है, तो सब टर्म लगभग आ चुकी है, क्लियर। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 5 2 10 तो 90, क्लियर है, और यहाँ पे कितना आ गया
2x प्लस 1 और 3x माइनस 1 x प्लस 1। क्लियर है? तो ये अपना HCF और LCM आ गया। ठीक है, विद एग्जांपल ये बता भी दिए अपन ने। तो यहाँ से अपना ये टॉपिक क्लियर होता है HCF और LCM का। कभी कभी HCF LCM के बेस पे एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फॉर्मूला याद कर लो आप, मैं लिख देता हूं। तो क्या फॉर्मूला था, देखो HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, UX इंटू VX, UX इंटू VX। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, HCF इन में से इंटू ले से इज इक्वल टू क्या आएगा, दो व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, तो इंग्लिश में वही HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है ना, ठीक है, या टू पॉलीमिनियल्स बोल दो। ठीक है, तो क्या आएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या आएगा, UX इंटू VX। तो यहाँ पे दो पॉलीमिनियल्स है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है, HCF LCM देता है और एक पॉलीमर देके दूसरा पूछ लेता है, तो भी इस फॉर्मूले के अंदर आपको रख देना है। ठीक है, इधर HCF LCM को मल्टीप्लाई कर देना और ये जो देगा एक टर्म देगा तो गुणा में इसको भाग में कर देना। क्लियर है? वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसी के बेस पे आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट दिया होता है, LCM दिया होता है, तो HCF पूछता है, तो भी इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने वाला मेथड में पीछे बता ही चुका। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो ये अपना टॉपिक क्लियर होता है HCF और LCM का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर लेंगे। क्लियर? तो आपसे अनुरोध है कि आप इस पूरी वीडियो को लगातार देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।